हुकूमत को 27 अप्रैल तक इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी। वाजे किया अदालती हुक्म अदूली और उससे इन्हराफ के संगीन नताइज हैं। आइन के मुताबिक वजीर आजम को असम्बली में अक्सरियत का एतमाद लाजिम है। बिल मुस्तरद होने का असर यह है कि हुकूमत पार्लियामान में अक्सरियत खो चुकी। इंतजामी उमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात जरूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। अदालत ने इलेक्शन की तारीख अक्टूबर में ले जाने को नाकाबिल समात करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म हतमी हो चुका। सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका मिलना चाहिए। सियासी मुज़ाकरात आइन से मुतसादम नहीं होने चाहिए। सियासी मुज़ाकरात को अदालत के 14 मई के हुक्म से बचने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। दरखास्त निपटा दी गई। सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएं तो गुंजाइश निकाल सकते हैं। मुज़ाकरात में इत्तफाक हुआ तो ठीक, वरना 14 मई का हुक्म दे चुके हैं। चीफ जस्टिस के मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने के केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का सियासी जमातों को अपनी नुमाइंदों के जरिए अदालती समात का हिस्सा बनने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आला फौजी अफसरों को बता दिया फैसला हो चुका, पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरखास्तें फैसला वापस देने की बुनियाद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे। अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? 27 मार्च को अदालती कार्रवाई शुरू हुई। 4 अप्रैल को फैसला आया। पहले 4-3 का मामला था, फिर फुल कोर्ट का। बाइकआउट हुआ लेकिन किसी ने सिक्योरिटी का मसला नहीं उठाया। क्या गारंटी है 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है। हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। समाज सुबह 11 बजे होगी। से बातचीत के ऊपर बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। हम तो एस्टेब्लिशमेंट को भी कहते हैं कि आप भी साथ बैठ जाइए और एक फ्रेमवर्क तय कर लें, एक रूल ऑफ द गेम तय कर लें और एक कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ें। जमात इस्लामी के अमीर आते हैं इमरान खान साहब के पास, वो भी ज़मान पाक से निकल के अपने मंसूरा वापस नहीं पहुँचते। अली जैदी जो हैं उनको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। मुझे आप बताएं इन हालात में आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे? चीफ जस्टिस ने बातचीत पर जोर दिया। हम पहले दिन से यही कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फवाद चौधरी ने कहा कि हमने तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को कह दिया कि वो भी साथ बैठ जाएं। सिराजुल हक ज़मान पार का है, वो मंसूरा वापस नहीं पहुंचे तो अली जैदी को उठा लिया गया। बताएं ऐसे हालात में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? अगर आपने बातचीत करनी है तो पहले माहौल बनाएं। यह भी कहा कि मियाँ साहब के उम्रे का सवाब पूरे मुल्क को पहुंचेगा क्योंकि पैसे हमारे लगे। तहरीक इंसाफ का 2 रुकनी वफ्द सुप्रीम कोर्ट की समात में शरीक होगा। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी अदालत जाएंगे। आसिफ जरदारी का मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। चीफ जस्टिस की सियासी जमातों को इलेक्शन के लिए बातचीत को मस्बत करार दिया। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा चीफ जस्टिस हमें थोड़ा टाइम दे दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। हमने चंद दिन पहले से आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। हुकूमती इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए, इसके बाद सियासी मुखालफिन से भी बात करेंगे। जमात इस्लामी का भी चीफ जस्टिस की पेशकश का खैर मकदम। कहा सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि वो कुछ वक्त सियासी जमातों को दें। सिराजुल हक कहते हैं तमाम बहरानों का हल मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन है। सियासी जमातें एक तारीख पर मुत्तफिक हों, एक तारीख पर इत्तफाक के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुल्क किसी एक जमात की ख्वाहिश पर नहीं चल सकता। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई के साथ मुज़ाकरात से इनकार। बिलावल भुट्टो का बातचीत पर इसरार। बिलावल भुट्टो ने पार्टी का पैगाम मौलाना तक पहुंचाया। फजलुर रहमान ने कहा इमरान खान एतबार के काबिल नहीं, इस बात की जमानत कौन लेगा कि वो वादा करके मुकर नहीं जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासत में बातचीत के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही तमाम बहरानों का हल है। सरबराह पीटीएम ने जवाब दिया कि आपके कहने पर पार्टी से मुशावरत करूंगा, फिर कोई फैसला होगा। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की तफसील से आगाह किया। निगरान हुकूमतों को हटाया जाए, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। दरखास्त दायर कर दी। मोहसिन नकवी और आजम खान को काम से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया।
अदालत इंतखाबात तक रोजमर्रा अमूर निपटाने के लिए मुनासिब हिदायत जारी करे। 3 माह का वक्त गुजरने के बाद निगरान हुकूमतों के क़याम गैर आइनी हो चुके। निगरान हुकूमतों की जानिब से इंतखाबात न करवाना खिलाफ आइन है। परवेज इलाही और महमूद खान की जानिब से दरखास्त दायर की गई। सुमोटो का लफ्ज आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देती है। कोई ऐसा कानून पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में शायद दुनिया में भी नहीं है, जहाँ के अपील का आपको हक ना दिया गया। जब आप किसी ओहदे पे बैठे हैं तो आपके पास अना नहीं होना चाहिए। जिस दिन मेरी अना आ गई तो मैं फिर जज नहीं रहूँगा, मगर इख्तलाफ और से अना का कोई ताल्लुक नहीं है। अस्कुत नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, चीफ जस्टिस का नहीं। दोस्तों की राय कुछ और है। आइन की आर्टिकल 184C की शिक इन मजलूमों के लिए रखी गई जो अदालत तो दूर वकील तक नहीं पहुंच सकते। अगर किसी को इख्तिलाफ है तो आइन की शिक बता दें, मेरी इस्लाह हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। गलत फैसला एक करे या अक्सरियत गलत ही रहेगा। आइन पर भी बार बार वार किए गए लेकिन आइन कायम रहा। यह हमारे लिए ऐसा तोहफा है जो दोबारा नहीं मिलता। तारीख पुकार रही है, माजी से सबक सीखो। तारीख कितना सिखाएगी, 7 सबक तो दे चुकी। जीत कर असम्बलियाँ तोड़ने के मामले पर राय नहीं दूंगा। जब ये मामला मेरे सामने आएगा तो देखेंगे। हम बनाना रिपब्लिक बन चुके। यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं, जंगल का कानून है। दहशत का राज कंट्रोल करने वाली ताकत खुद को कानून से बालातर समझती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, वाज़े हो चुका, खौफ के राज की डोरियां पीडीएम नामी कठपुतली के हाथ में नहीं, एक और ताकत के जरिए कंट्रोल किया जाता है जो खुद को कानून से मुकम्मल तौर पर बालातर समझती है। हमारे लोगों का अगवा और जाली एफआईआर दर्ज हो रही है। एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरा कर दिया जाता है। मेरे खिलाफ 145 से जायद एफआईआर दर्ज हैं। ये एफआईआर का सर्कस है। चार साल मुसल्लत रहने वाले टोले को अदम एतमाद से निकाला गया। 4 साल में मईशत तबाह, कश्मीर का सौदा किया। आज ढिठाई से कहता है अवाम मेरे साथ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर लफ्जी वार, कहा नालायक टोले से पहले मुल्क फल फूल रहा था। पीटीआई ने सबसे ज्यादा 20,000 अरब का कर्ज लिया। इन्होंने मईशत फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापस भेज दिया, दस्तखत ना किए। आरिफ अलवी ने कहा कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। मामला ज़ेर समात होने के एहतराम में बिल पर मज़ीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। ईद की छुट्टियों में गिरफ्तारी का खदशा, इमरान खान ने अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। दरखास्त में कहा गया कि वफाकी हुकूमत छुट्टियों में गिरफ्तार करना चाहती है। जमान पार्क पर हमले की मंसूबाबंदी है। पीटीआई की इलेक्शन में जाने की तैयारी मुकम्मल। पंजाब में तमाम पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों पर टिकट जारी किए गए। चारों रीजन में अपील कमेटियां बना दी। टिकट पर नजरसानी के लिए अपील दायर हो सकेगी। इमरान खान अपीलों पर खुद हतमी फैसला करेंगे। काफ लीग जनूबी पंजाब में सरप्राइज देगी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं पार्टी में काबिल और अहल अफराद को आगे लाया जाएगा। पंजाब भर में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में नया मोड़। तहरीक इंसाफ में एक और फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। स्पीकर असम्बली नया ग्रुप बनाकर ऑपोजिशन के पास पहुंच गए। पीटीआई के स्पीकर अनवारुल हक वज़ारत उज़्मा या फिर स्पीकरशिप को बचाना चाहते हैं। मुत्तहिदा ऑपोजिशन और अनवारुल हक ग्रुप के यकजा होने से बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप दौड़ से आउट हो जाएगा। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी अरकान की तादाद कम होकर 17 रह गई। गुज़श्ता 6 रोज से कायदेवान का इंतखाब मुसलसल इल्तवा का शिकार।
पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आईनी मयार पर पूरे उतरें। ये कवानीन आइन के मुताबिक कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन में रहनुमाई भी करें। चीफ जस्टिस का स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, पार्लियामेंट की तकरीब में अपनी अदालती मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका। आइन पार्लियामेंट को रियासत में कवानीन वज़ा करने का इख्तियार और अहम जिम्मेदारी तफवीज़ करता है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस सुनने वाले एडिशनल जज जफर इकबाल का तबादला। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल का तबादला सेशन ईस्ट से सेशन वेस्ट कर दिया गया। मौसम की एक और चाल, कहीं बादल बरसे तो कहीं बर्फ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी। केपी में नारान, बाबूसर टॉप और मुल्का इलाकों में 5 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी। वादी नीलम में बर्फ के ढेर लग गए। चित्राल में भी बर्फबारी। काली मिट्टी के मकाम पर ग्लेशियर गिरने से शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में दूसरे रोज भी बारिश। नदी नालों में तूफानी। वादी अलीपा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाद वादी का जमीनी राबता कट गया। भारतीय क्रिकेट पर जुए के साए, भारतीय फास्ट बॉलर से जुआरी के राबते का इंकशाफ। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने कहा, गुज़िश्ता माह ऑस्ट्रेलिया से सीरीज के दौरान जुआरी ने मेरे साथ राबता किया। जुआरी ने मुझे अंदर की खबर देने की दरखास्त की। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने जुआरी की इतला बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट को दे दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज दोनों टीमों की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस मनसूख। 5 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की बढ़तरी हासिल। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात। फलस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब की हिमायत और किरदार को सराहा। खलासे हरमैन शरीफैन की रूह परवर वीडियो शेयर। यूएई की खलाबाज ने वीडियो बनाई, शानदार मंजर कैमरे में महफूज किया। और ईद की गहमा गहमी अरूज पर मार्केटों और बाजारों में तिल धरने की जगह न बची। ब्यूटी सैलून्स में भी रश पड़ गया। खवातीन के साथ साथ बच्चे भी पेश पेश।